आज भी वो सूक्ष्म जगत वालों को इंस्पिरेशन देकर सनातन विरुद्ध करके थर्ड वर्ल्ड वॉर करवाएगा। रावण ने 40,000 साल तक पापाचार अत्याचार किया तीनों लोक में। असुरों का मतलब दैत्यों का गुरु शुक्राचार्य ही सबको इंस्पिरेशन देके काम कराते हैं। तब से वो बहुत विष्णु का बहुत कट्टर दुश्मन बन गया था, बहुत कट्टर दुश्मन था भगवान विष्णु का। परम शांति। रावण को जो बनाने वाले थे उसके नाना जो असुर था, उसकी माँ असुरनी थी और रावण का बाप ऋषि था, ऋषि विश्रवा था। तो नाना ने अपनी बेटी के केकसी को बोला तू जा, ये ऋषि है तो उसके साथ जाकर ऋषि पुत्र पैदा कर। तो केकसी ने ये ऋषि में जाके गले पड़ी, क्योंकि ऋषि का पहली पत्नी था और ऋषि का पहली पत्नी का पुत्र था। तो फिर भी उसने उससे वो गले पड़ी तो जबरदस्ती उसने ये रावण पैदा किया। और रावण के संस्कार पहले तो बहुत ज्ञानी था, क्योंकि ऋषि पुत्र था और विश्रवा भी बड़े महर्षि थे, तो ज्ञान था। रावण छोटा था तब बहुत ज्ञान लिया उसने। फिर उसने शंकर महादेव की बहुत आराधना की, तपस्या की, फिर उसने बहुत शक्तियां पैदा की। तो 10 सिर जितनी शक्तियां पैदा कर ली। फिर बाद में उसने त्रिलोकीनाथ बन गया, रावण त्रिलोकीनाथ बना, उसका बेटा भी त्रिलोकीनाथ था। और तीनों लोक में, भूलोक भूलोक स्वर्गलोक, तीनों लोक में हाहाकार मच गया, क्योंकि उसने अपने निशाचरों को खुला आदेश दिया कि जाओ तीनों लोक में भोग भोगो। तो ये निशाचर माना दैत्य असुर तीनों लोक में इतना आतंक फैला दिया कि अत्याचार करने लगे। पापाचार अत्याचार बहुत बढ़ गया। रावण ने 40,000 साल तक पापाचार अत्याचार किया तीनों लोक में। तो बहुत हाहाकार हो गया तीनों लोक में। तब भगवान विष्णु का अवतार लेना पड़ा। तो राम के अवतार में वो आए, और राम के अवतार में आए और फिर राम रावण का युद्ध हुआ और रावण मारा गया। तो सूक्ष्म जगत में जो करवाने वाले, ये करवाने वाले कौन थे? सूक्ष्म जगत में जो ये करवाने वाले तो असुरों का गुरु, असुरों का मतलब दैत्यों का गुरु शुक्राचार्य ही सबको इंस्पिरेशन देके काम कराते हैं। तो शुक्राचार्य ने ये रावण के नाना को इंस्पिरेशन दिया और ये सारा कार्य करवाया। तो सारे देवता और असुरों की जो राम रावण का युद्ध माना देवता और असुरों का युद्ध। राम के साथ सूक्ष्म जगत वाले देवता थे, देवता भी बंदर बन के आए थे, और असुर स्थूल जगत वाले भी असुर थे और सूक्ष्म जगत वाले भी असुर थे। तो दोनों सूक्ष्म में हो चाहे स्थूल जगत में हो, दोनों आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ कौरव पांडव के बीच में, तो दोनों के साइड में, कौरव की साइड में असुर थे और पांडवों के साथ देवता थे। तो देवासुर संग्राम हमेशा ही शुक्राचार्य करवाता रहा है, चाहे रामायण हो चाहे महाभारत हो, कोई भी आप उठा के देख लो, क्योंकि ये सूक्ष्म जगत में इंस्पिरेशन देकर काम कराता है। आज भी वो सूक्ष्म जगत वालों को इंस्पिरेशन देकर सनातन विरुद्ध करके थर्ड वर्ल्ड वॉर करवाएगा, क्योंकि उसका काम ही है। क्योंकि उसके अंदर मन में गुस्सा क्यों है? क्योंकि वामन अवतार में भगवान विष्णु ने उसकी एक आंख फोड़ दी थी। सुतल लोक का राजा जो बलि था उसको धरती पर लाकर 100 यज्ञ करवा रहा था,
और उसको इंद्र बनाने की उसकी योजना थी। 100वां यज्ञ फेल करने के लिए भगवान विष्णु ने उसको वामन अवतार लिया और उससे 3 पैर पृथ्वी मांग ली। जब ये संकल्प करने के लिए जल लेने लगा तो जल की नली में वो शुक्राचार्य घुस गया। तो भगवान विष्णु ने देखा कि ये शुक्राचार्य संकल्प करने के लिए जल नहीं आने देता, तो जल की नली में उसने एक तीन का कुशाग्र तीन का लिया और उसकी आंख फोड़ दी। तब से वो बहुत विष्णु का बहुत कट्टर दुश्मन बन गया था, बहुत कट्टर दुश्मन था भगवान विष्णु का। और वो कहीं भी हो, 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा ना हो, देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़वाना, देवताओं के मंदिर तोड़वाना, ये सारा काम करवाने लगा। इसलिए हमेशा ये, क्योंकि असुरों को, दैत्यों का गुरु, दैत्य असुर, असुर से भी दैत्य खतरनाक होता है। वो मानव अवतार में भी है, आज भी है असुर मानव अवतार में। स्थूल जगत में है, सूक्ष्म जगत में भी असुर भरे पड़े हैं, आज भी करवा रहा है। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, 5:30 a.m. to 6:30 a.m., Monday to Saturday. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम